एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा अकेले में मन ही नहीं करता है कि मैं व्लॉग क्या बनाऊँ और कोई कंटेंट भी नहीं होता है व्लॉग बनाने के लिए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मैं व्लॉग स्टार्ट कब करती हूँ, जब मतलब वैसे तो नॉर्मली कभी कभार, बट जब ज़्यादा व्लॉग हमारे आते हैं तब, जब हम दोनों जने साथ में होते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और अभी वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली से वो बस में आएंगे, तो देखते हैं कि वो कब तक पहुंचते हैं। शायद शाम तक ही पहुंच पाएंगे। तो अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। अकेले में तो मुझे मन भी नहीं करता ना कहीं जाने का, ना व्लॉग बनाने का, ना वीडियो बनाने का, कुछ नहीं। बट अब जब वो आएंगे ना तो बस हमारी डेली व्लॉग आएंगे, डेली वीडियोस आएंगी। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद देखते हैं कि दिन भर में क्या क्या होता है। वैसे आज मैंने उनके लिए कुछ प्लान तो किया नहीं है ऐसा, मतलब सरप्राइज़ टाइप, क्योंकि क्या समझ में नहीं आता है कि क्या दूँ। नॉर्मली डेकोरेशन वगैरह ये सब मैंने कुछ नहीं किया आज। बस एक आध में उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आ रखे हो, वही मैं उनको दूँगी बाद में। और तो देखते हैं फिर कैसा रहता है आज का पूरा दिन। और जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं उनसे भी मिलाऊंगी आप लोगों को। तो बने रहो व्लॉग में। और अब डेली व्लॉग आने वाले हैं हमारे। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये बन रहे हैं मूली के पराठे आज के ब्रेकफास्ट में। बन ही गए, बस थोड़ा बहुत और बच रहा है। तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। तो गाइस, अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता, पराठे और दही, टेस्टी टेस्टी। हेलो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ दुकान पे और अभी बज रहा है दिन के 1:30। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरे भाई की दुकान है, दो आई लव पिज़्ज़ा करके कैफ़े हैं। तो मेरा भाई गया है अभी लंच करने घर पे और मैं आई हूँ दुकान पे बैठने। तो अब वो खाना वगैरह खा के आएगा दुकान, फिर मैं जाऊँगी। क्या बताऊँ, मेरे लिए दुकान यहीं पे लेके आ जाए खाना वगैरह। और आज का दिन इतना मतलब धीरे धीरे जा रहा है ना, मतलब डेली तो जल्दी जल्दी कट जाता है, बट आज इतना धीरे जा रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है, मतलब ऐसा जा तो नहीं रहा होगा डेली की तरह ही जा रहा होगा, बट मुझे लग रहा है कि बहुत धीरे जा रहा है। और अभी मेरे हस्बैंड से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि वही शाम तक पहुंचूंगा मैं, 7-8 बज जाएगा बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है। और वहाँ से भी मतलब वो लेट दिल्ली पहुँचे थे, अभी समथिंग 12-12:30 बजे वो दिल्ली पहुँचे थे और अभी 1:30 या 2 बजे वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो शाम हो ही जाएगी, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब 4 महीना वेट कर लिया है तो एक दिन तो हो ही जाएगा, वेट हो ही जाएगा। तो चलो फिर अब मैं करूँगी लंच थोड़ी देर में, जब आ जाएगा लंच मिले। उसके बाद शाम को दिखाती हूँ मैं हस्बैंड के आने के बाद क्या होता है। कुछ नहीं, वही खाना पीना खाओ, सो जाओ, थक के आएंगे। 3 दिन का ट्रैवल हो गया उनका। वहाँ से ले से उनकी फ़्लाइट थी दिल्ली की, बट वो फ़्लाइट हो गई कैंसिल क्योंकि ले में हो रखा है मौसम ख़राब। जैसे यहाँ आजकल हो रहा है ना, वैसे ही वहाँ भी हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है। तो इतना रिस्क भी नहीं लेना है आने का। तो वो कैंसिल हो गई थी। अगर वो कैंसिल नहीं होती तो जल्दी आ जाते, बट वो कैंसिल हो गई। तो फिर गाड़ी वगैरह करके आ रहे हैं तो उसमें तो टाइम लग जाता है। बहुत थक गए होंगे वो, 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कल से करेंगे इन्जॉय। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपनी दुकान, मतलब जो हमारा आई लव पिज़्ज़ा करके कैफ़े है वो दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग में कभी दिखाया ही नहीं। जिस दिन यहाँ ओपनिंग थी ना उस दिन भी मैं दिखा नहीं पाई, मतलब मैं उस दिन व्लॉग ही नहीं बना पाई, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सुबह से शाम तक इतना बिज़ी, उस दिन हमने खाना वगैरह भी नहीं खाया। तो आपको पता ही है कि अपनी चीज़ के लिए सब चीज़ खुद ही करना होता है, बाहर वाला तो कोई नहीं करेगा ना। मतलब जैसे हमारा है तो हमने मतलब स्टार्टिंग की है तो सब चीज़ हमें करना है। तो भागा दौड़ी, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ सामान नहीं आ रहा है, कभी कुछ सामान नहीं आ रहा है, कभी कुछ, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो उस दिन मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई। स्टार्टिंग तो मैंने सुबह करी थी,
घर से मतलब मैं जब दुकान को आई ना तो मैंने स्टार्टिंग करी थी कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगी, बट ना उस दिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। तो कोई बात नहीं, मैं आज दिखा देती हूँ आपको कि हमारी जो आई लव पिज़्ज़ा की दुकान है, कैफ़े है, कुछ भी कह सकते हो, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, वो कैसा है। और बिजी कॉलेज है वहाँ पे है एक, और एक है यहाँ देवल चौर। ये है एक छोटा सा रिसेप्शन बोल सकते हैं इसको। यहाँ से फिर अंदर ये है हमारा सुंदर सा कैफ़े। और यहाँ पे है एक छोटा सा मंदिर, और वहाँ पे हमने लगाई है अपने पापा की फ़ोटो। और एक ये है, बाकी अंदर दिखाती हूँ आपको अंदर से एक बार कैसा है। ये देखिए गाइस, गाइस दुकान में बैठे बैठे मेरा एक पार्सल आ गया है, ये है मीशो से। तो गाइस दिन का खाना वगैरह खा के मैं सो गई थी, और अभी थोड़ी देर पहले उठी। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाहर टहला, उसके बाद जाके अंदर आके पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। अब करते हैं डिनर की तैयारी। और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं पहुँचे हैं, इतना जाम, इतना ट्रैफिक है पूरे रास्ते में। मुझे तो लगा वो मतलब जल्दी पहुँच जाएंगे, तो मैं सोच रही थी कि कुछ करूँगी। मतलब वो मुझसे बोलते हैं कि जब मैं आता हूँ तो साड़ी पहना करो मतलब मुझे साड़ी पहननी थी, मतलब वो मुझसे बोलते कि तुम मुझे साड़ी में अच्छी लगती हो। तो मैंने सोचा था कि ठीक है नॉर्मली पहन लूँगी, बट इतनी लेट हो गई है, 8:30 हो चुका है, तो अभी तक नहीं पहुँचे। और रात को फिर मैंने बोला क्या साड़ी वाड़ी पहनो यार, छोड़ो मैं कुछ नहीं पहनने वाली। एक तो गर्मी, ऊपर से फिर साड़ी वेयर करूँगी और पता नहीं वो कब आएंगे। तो अभी मैंने जस्ट उनको कॉल किया है, वो बोल रहे हैं कि मैं काशीपुर से आगे आ गया हूँ, तो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो हम तब तक करते हैं डिनर की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ खाने में, मतलब हम बना रहे हैं छोले और रायता, पहाड़ी रायता और रोटी। क्योंकि सफ़र करके आने में मतलब घर का खाना ही अच्छा लगता है ना, और मतलब ऐसे चटपटा रायता वायता हो तो मज़ा आ जाता है। इसलिए मैंने उनसे बोला कि यही सब बनाते हैं। तो चलो फिर अब दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या बनाती हूँ, कैसे कैसे बनाते हैं। और जब वो आ जाएंगे फिर आप लोगों को उनसे मिलाऊंगी। वेट करते करते मैं थक गई हूँ अब। मतलब इतने टाइम से वेट कर रही हूँ ना मैं, एक तो उनको आने में ही 3 दिन लग चुके हैं, तो मेरी सारी जो जितनी मैं एक्साइटेड हो रही थी ना वो सब ख़त्म हो गई मेरी। बस अब मुझे ये हो रहा है कि ठीक है आ जाए, बस सही सलामत घर पहुँच जाए बस। चलो ठीक है, फिर दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या बना रखा है हमने, और ले चलती हूँ किचन में और क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे क्या करना है, और आके उनसे मिलाऊंगी। बस उसके बाद फिर सुबह मैं कंटिन्यू करूँगी अपना व्लॉग। तो चलो बाय, मिलते हैं किचन में जाके। तो गाइस मैंने खीरा वगैरह छिल दिया है, अब इसको कद्दूकस करते हैं फटाफट। इसमें यह है कद्दूकस, इसको करते हैं कद्दूकस, फिर बनाते हैं रायता। ये पहाड़ी खीरा है, इसका मैंने जो बाहर का ये जो छिकल होते हैं ना, ये थोड़ा हार्ड से थे तो इसलिए मैंने इसको छिल दिया। अब कद्दूकस करते हैं, फिर दही वही डाल के पहाड़ी जो इसमें वो डालते हैं ना, जिससे मतलब ये मस्त हो जाती है। ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मम्मी ने पीस के रख रखा है, ये डालूंगी इसमें। इसके बाद ये हो जाएगी मस्त एकदम। तो चलो बनाते हैं रायता। कद्दूकस करो खीरे को, फिर बनाओ रायता। बस मेरा रायता हो गया रेडी। इसमें मैंने डाल दिए सारे मसाले वगैरह। अब डालूंगी इसमें, अब मैं इसको थोड़ी देर रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि थोड़ा सही हो जाए ना, ठंडा भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। उसके बाद इसमें डालूंगी हरा धनिया, बस फिर हो जाएगा मस्त। गाइस इधर बन गए छोले, वाव टेस्टी है। बस अब बनानी है रोटी। तो गाइस मेरे हस्बैंड पहुंच चुके हैं घर, और आपको मिलाती हूँ अभी थोड़ी देर में, लेके आती हूँ मैं उनको बाहर से अंदर। मतलब वो उधर गली से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैं पहुंच गया हूँ, बाहर आ जाओ तो मैं जाती हूँ अब बाहर से। और इतना वेट कराया ना भाई, 3 दिन से वेट करके मैं थक गई हूँ अब।
तो चलो मिलाती हूँ आप लोगों को भी। तो गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड पहुँच चुके थे और इतनी बारिश हो गई थी, इतनी बारिश हो गई थी ना, उस दिन जब ये आए थे तो पूरे भीग चुके थे। यहाँ पे रख दिया है बैग, अब इसमें से निकालते हैं सामान। तो गाइस हस्बैंड पहुँच चुके हैं घर, अभी वो गए हैं नहाने। मैं उनको देती हूँ उनके कपड़े वगैरह, फिर मिलाती हूँ आपको, क्योंकि ना बारिश में बहुत भीग गए वो। तो मैंने कहा पहले नहा लो फिर मिलते रहना।